भी उस ऑटो वाले की बातों में विश्वास कर लिया और बेफिक्र होकर ऑटो में बैठी रही। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को कुछ पूर्वाभास होते हैं। कमल को भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि ऑटो को रुके हुए 50 मिनट से ज्यादा हो गए थे। अचानक से कमल को ऐसा लगा कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर ऑटो से बाहर खींचने लगा। कमल अपने बचाव में उसका विरोध कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक नौजवान लड़का मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। तो उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। कमल की आवाज सुनकर उस नौजवान ने पूरी ताकत लगाकर कमल को बचाया और उस ऑटो वाले को अच्छा सबक सिखाया। फिर उस लड़के ने कमल से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। कमल ने उसे अपना पता बताया और उसकी बाहों में खुद को सिमटकर रोने लगी। उस लड़के ने कमल को सहारा दिया और कमल को उसके बताए गए पते पर सुरक्षित छोड़ाया। कमल ने उस लड़के को अंदर आने को कहा। हिचकते हुए वहां से रवानगी ले ली, पर कमल से वादा किया कि एक न एक दिन वो कमल से जरूर मिलने आएगा। सोहन की आंखों में आज रात नींद नहीं थी। हाँ, पर हर एक मिनट में उसकी आंखें बंद होती थी, क्योंकि आंखें बंद होते ही कमल उसकी यादों में आती थी। और यहाँ कमल भी कुछ बेचैन सी थी, शायद बहुत दिनों के बाद हॉस्टल छोड़ने की बेचैनी या इस उम्र में सोहन का मिलना। पर कमल का दिल ये मानने को तैयार न था कि कमल को उस अनजान लड़के की तरफ आकर्षण हो रहा है। इंतजार की ये रात कमल और सोहन को बहुत लंबी लग रही थी, ना जाने क्यों, पर शायद सोहन और कमल एक दूसरे से इश्क कर चुके थे। लेकिन इस बात से दोनों अनजान भी थे। किसी तरह वो रात तो कट गई और सुबह करीब 6 बजे सोहन मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। पर आज वो उस हाईवे की तरफ ना जाकर ना जाने क्यों शहर की बदनाम गलियों की तरफ चल दिया। कहते हैं ना, दिल के तार जुड़े हैं तो धड़कनें भी जुड़ेंगी। कुछ ऐसा ही हुआ कमल और सोहन के साथ। सोहन ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों आज उस कोठे के सामने ठहर सा गया था जहां उसने पिछले दिन कमल को छोड़ा था। और कमल भी ना जाने क्या सोचती हुई अपने कमरे की खिड़की में आ गई और अपने कोठे के आसपास के नज़ारों को देखने लगी। और उसकी नज़र सोहन पर पड़ी। सोहन को देखकर पहले तो कमल शर्मा गई, पर फिर उसने सोहन को देखकर अपना हाथ हिलाया, जैसे वो सोहन का ही इंतजार कर रही थी। और सोहन ने भी जवाब में हाथ हिलाया। सोहन कमल को देखकर मुस्कुरा उठा और फिर वो अपनी वॉक के लिए चला गया। पर उसकी गर्दन बार बार कमल के घर की तरफ जा उठती थी। शायद मोहब्बत का बीज दोनों के दिल की जमीन में जुत गया था और अब सिर्फ कुछ दिन में ही इस बीज ने दिल में पनपना शुरू कर दिया था। कमल अभी तक सालू के इतिहास से अनजान थी, पर उसे पता था कि कोठा क्या होता है। सालू भी अभी कुछ ज्यादा उम्र की नहीं हुई थी। वो अभी कुछ 40 से 42 साल की स्त्री बन गई थी, पर उसके दिल डोल आज भी इतने मनमस्त थे कि किसी नए युवा से लेकर एक 65 साल के वृद्ध के जिस्म में करंट दौड़ा दे। सालू आज भी अपने जिस्म को बेचती थी, पर कमल के आ जाने के बाद उसने अपने ग्राहकों की संख्या बहुत कम कर दी थी, क्योंकि सालू चाहती थी कि कमल इस गंदे दलदल में न जाए। क्योंकि सालू की नजरों में कमल आज भी बच्ची ही थी और कमल भी इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ को पेट पालने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है। पर जंगल की आग और बदनाम गलियों के चर्चे उड़ते उड़ते कमल के कानों पर भी पड़े, पर कमल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने सुना कि इन बदनाम गलियों में लोग सिर्फ उसकी माँ के लिए आते हैं, तो उसे इस बात का यकीन न हुआ। सोहन भी आजकल अपना रास्ता बदल बदल कर किसी न किसी बहाने से कमल को देखने उन बदनाम मोहल्ले के चक्कर लगा लेता था, पर कई बार सोहन को कमल नहीं दिखती थी। सोहन और कमल जब एक दूसरे को देखते थे तो दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम हो जाते थे। कहते हैं ना, इश्क का मर्ज हुआ तो जमाने को खबर पहले होती है। सोहन और कमल की मोहब्बत के चर्चे भी शहर भर में आम हो रहे थे, पर लोगों के जुबान पर एक बात हमेशा रही कि कमल भी उस बदनाम गली की एक तवायफ है।
कमल जो इन बातों से अनजान थी, एक बार उसने देखा कि एक आदमी जो लगभग उसकी माँ की उम्र का था, उसने सालों से गुपचुप कुछ बातें की और इशारे ही इशारे में इनकी बात खत्म हो गई। पर कमल उनकी बातें समझ न पाई। उसी शाम को जब अंधेरा बाधा तो कमल ने देखा कि चोरी छुपे वही आदमी सालू के साथ सालू के कमरे में जा रहा था और कमरे का दरवाजा सालू ने बंद कर दिया। कुछ देर कमल वहीं खड़ी थी और मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि सालू की मदमस्त शोर कमल के कानों में पड़ी तो कमल को समझते देर न लगी कि अंदर के कमरे में क्या हो रहा है। और कमल अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसकी माँ को पेट की खातिर खुद को बेचना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।